after the class. Now, what happened? Yesterday we spoke about cell division, right? We also spoke about cell cycle. I hope you people remember about cell cycle. What are the processes that took place inside of this cell cycle? We'll just briefly summarize and then we'll start with the second topic, second type of cell division, that is meiosis. What is cell cycle in the first place? What do people understand by the saying cell cycle? I hope, Oman, you're okay with English, my sound and the fluency. No? आपको दिक्कत है इंग्लिश में समझने में? You can say it. आपको प्रॉब्लम है? थोड़ी बहुत. मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा? You're able to catch up, right? मैं ज़्यादा धीरे तो नहीं बोल रही? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंप्लेन रहती है कि मैम आप बहुत ज़्यादा धीरे बोल रहे हैं, मतलब आपकी आवाज़ सुनाई नहीं. Let me know, okay? I will not get offended. Don't worry. Okay? Cyclic changes taking inside a cell to divide. Able to be divided. To be able to be dividing, right? And cell cycle? Organization, upgrading, Mm-hmm. growth, cellular maintenance. Good. Those are the reasons. I'm asking you the definition or how would you define cell cycle? Like what did you understand by the term cell cycle? मेरा समझाया हुआ भूल जाइए. For an instance, आपको वो word से क्या समझ में आ रहा है? Cell cycle से आपको क्या समझ में आ रहा है? Like what do you understand by cell cycle? The cyclic changes, right, Shana? Excel here. You people know what a cell is. Do you know what a cell is? No? What is a cell? एक चीज सेल में Okay. साइकिल मतलब उसको It is not our cycle. नहीं वैसा नहीं मतलब बोलिए आपको जैसा समझ आ रहा है वैसा बोलिए. सेल मतलब एक चीज एक देख. अब साइकिल मतलब जैसा बायो में रहता रिसाइकलिंग कुछ चीज रिसाइकिल होती कुछ चीज के डिफरेंसेस रहते उसके अंदर कुछ चीज में एग्जांपल्स रहते हैं वैसा. Good. Yeah, you're almost there, वो but साइकिल है वो yeah, मैं समझ गई आप क्या बोलना चाह रहे. You are on the right understanding. आपको बताना नहीं आ रहा. Let me explain it to you. ठीक है? Good. The purpose for cell division, right? एक cell है, ठीक है? Cell के अंदर changes हो रहे. Changes को हम लोग cyclic क्यों बोल रहे? क्योंकि सेल में साइटोप्लाज्म ग्रो हुआ, मतलब उसके अंदर चेंजेस हुए. चेंज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. उसके बाद वही फर्स्ट चेंज दोबारा रिपीट हुआ. रेपिटेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग साइक्लिक चेंजेस बोल रहे हैं, राइट? देयर इज नो रॉकेट साइंस ऑफ अ थिंग कि सेल साइकिल बोल दे तो कुछ बड़ा सा होगा. इट्स सिंपल, ठीक है. द साइक्लिक चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड ऑफ अ सेल. क्यों हो रही है चेंजेस? फॉर इट टू बी एबल टू डिवाइड. सेल को डिवाइड करना है, इसीलिए उसके अंदर चेंजेस आने ज़रूरी है. वो चेंजेस का जो प्रोसेस है उसको सेल साइकिल बोल रहे हैं एंड उसका पर्पस क्या है? सेल डिविजन. क्लियर? नाउ टॉकिंग अबाउट सेल डिविजन, सेल डिवाइड हो रहा है, उसके रीजंस हमको मालूम. फॉर ग्रोथ, फॉर अस टू बी एबल टू ग्रो, सेल्स डिवाइड होना ज़रूरी है, ठीक है. बहुत सारे प्रोसेस है जिसकी वजह से सेल डिवाइड होता, राइट? वो रीजंस विल बी डिस्कसिंग. आई विल बी ब्रीफिंग इट आउट विथ यू. जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया. छोटा सा बच्चा है, बड़ा हो जाता. फॉर इंस्टेंस आज ओनली हम लोग बड़े कैसे है? ड्यू टू डिविजन ऑफ सेल्स. हमारे बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, राइट? एंड बड़े कैसे सेल डिवाइड हो गए, राइट? दीज आर द मेन रीजंस क्यों सेल डिविजन हो रहा. क्लियर? ना अब सेल डिवाइड दो टाइप से होता, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नीड क्या है. एक तो माइटोसिस होगा या तो मियोसिस होगा. ये चीज़ समझिए, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. क्यों? क्योंकि अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करना है, तो वी विल डाई वन और दी अदर डे. ओके, तो हमारे जैसे और बनाएंगे हम, तभी पूरा जो अर्थ पे लाइफ है स्टेबल रहेगा. इसीलिए टू कंटिन्यू द स्पीशीज, नॉट ओनली अस, ऑल द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? अपने जैसे और
ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं, राइट? सो दैट्स बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दैट इज व्हाई इट इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस. अब सेल डिवाइड होता रिप्रोडक्शन के लिए अलग तरीके से होता एंड बाकी सारे प्रोसेसेस अदर देन रिप्रोडक्शन अलग तरीके से होता. क्लियर? माइटोसिस बाकी सब प्रोसेसेस के लिए जो सेल आपका डिवाइड हो रहा, जैसे कि ग्रोथ हो गया, आपको इंजरी हो गई, वहाँ पे दोबारा सेल्स बनाना है, यू नो, स्किन कवर हो जाती, उसके लिए जितने भी प्रोसेसेस एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन माइटोसिस होता. अ सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस. ठीक है? माइटोसिस किसको बोल रहे हैं आप? इट इज़ द नेम ऑफ अ प्रोसेस. ठीक है? क्या है? विल लुक एट इट. मियोसिस विल टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब जो सेल्स इन्वॉल्व रहते हैं रिप्रोडक्शन में. क्लियर? माइटोसिस एंड मियोसिस. इसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स नहीं है किस में? साइकिल्स में. Cyclic changes, see, the changes are changes. The type of cell will, you know, define whether growth and reproduction are synonymous or not. Unicellular organisms में होंगे, not in multicellular organisms, क्योंकि types of cells differ हो रहे, right? Reproductive cells और आपके somatic cells, difference. That's why it isn't synonymous. ठीक है? Body cells. Somatic cells are body cells, those are reproductive cells. ठीक है? Now, and moreover, lower organisms में meiosis नहीं होता. Meiosis is a complex process which develop to restore the species number, chromosomal number, right? तो इसीलिए it is seen in the advanced organisms, right? Now, mitosis. Uman, I'll brief it up. Mitosis, ठीक है? आप मियोसिस समझने की कोशिश करिए. माइटोसिस का वीडियो है, यू कैन वॉच इट. अगर देखने के बाद भी समझ नहीं आया, गेट बैक टू मी. वैसे तो मैं आपको अलग से समझाऊंगी वीडियो के अलावा भी. अदर देन दैट आपको नहीं आया समझ में, गेट बैक. ठीक है? प्लीज़ डोंट फील एनीथिंग कि आएगा नहीं आएगा. आई नो यू आर स्टार्टिंग, यू नीड टू बी एक्टिव फ्रॉम डे वन. ओके? सीरियस. मियोसिस. Now, what do you people know about meiosis so far? We have discussed it a lot of times and also Meiosis we've is discussed it now. division. Good, it is a reductional division. In that, 4 daughter cells are produced. Good, reductional division. It only takes place in diploid cells. Okay, 4 daughter cells. Sorry? Diploid cells. मतलब gametes. germ cells. Takes place only in diploid cells. That means you people are studying. Good. 4 daughter cells. आदि प्रोडक्ट, राइट? तो मियोसिस में क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ आपके क्रोमोसोम्स है, फॉर इंस्टेंस वी टॉक अबाउट ह्यूमन क्रोमोसोम्स 46 है, तो वो डिवाइड होके हाफ हो जाएंगे जो डॉटर सेल में होंगे. माइटोसिस में हम लोग क्या देख रहे थे कि पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल में भी 46 जाएगा, इक्वल. ठीक है? वेराज मियोसिस में क्या होगा? पेरेंट सेल में अगर 46 है तो उसका हाफ नंबर जाएगा डॉटर सेल्स में. ठीक है? माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, मियोसिस में 4. राइट? नाउ मूविंग ऑन, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर का सेट जो रहता उसको प्लॉइडी बोलते हैं. ठीक है? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल. फॉर टाइम बीइंग, फॉर यू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट मियोसिस इज, ये समझिए. क्रोमोसोम्स आप सुने तो होंगे ना, क्या है पता बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं रहता. ठीक है? क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, एवरी सेल. एंड हाउ मेनी सेल्स डू वी हैव, हुमान? Hundreds? Thousands? Just imagine, we are made up of cells. 100 to 8,000 उससे भी ज़्यादा. We actually have trillions of cells. वो भी rough estimation है. Millions के बाद trillions? Our body is basically cells, okay? millions of cells. Trillions. And trillions एक appropriate number भी नहीं है. It can be way more than that. ठीक है?
So we have a lot of cells. Basically, we are only cells. ठीक है? Only cells. सिर्फ different types of cells, right? तो हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं. So there is a lot of genetic material. बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, right? तो अगर वो जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, उसके जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह गए, ठीक है, तो उसको माइटोसिस बोलेंगे. अगर वो जो 46 क्रोमोसोम्स है उससे नंबर कम होके हाफ हो गया तो उसको मियोसिस बोलेंगे. बस इतना ही होता है. वो कैसे होगा वो अभी देखेंगे, राइट? इसीलिए उसको रिडक्शनल बोल रहे हैं. रिड्यूस हो रहा ना, रिडक्शनल डिविजन. माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिविजन. इक्वल इक्वल डिवाइड हो रहा है, ठीक है. इसमें 4 डॉटर सेल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि डिवाइड हो जा रहा ना, तो 4 बनेंगे टू मेक द हाफ होके, क्योंकि डुप्लीकेट होता है, एक और कॉपी बनता. ठीक, सेल डिवीजन में 2 डॉटर सेल्स में देना है. आपके मम्मा के पास एक चॉकलेट है, शी हैज टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 2 चिल्ड्रन, आप में और आपके कोई सिबलिंग में, तो शी विल हैव टू गेट अनदर वन, राइट? हाँ, तो शी विल डू दैट. तो 2 में दे सकते हैं. वैसे ही जो पेरेंट सेल रहता, उसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना अपना, वो एक और कॉपी बनाता है, सो दैट 2 डॉटर सेल्स में देना, पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको. अब मियोसिस में क्या होता है? वो डिवाइड होता, क्योंकि वो सेल साइकिल का प्रोसेस है कि एक और सेट बनेगा. अब जैसे मियोसिस में हो रहा था कि एक सेट एक डॉटर सेल को दूसरा सेट दूसरे डॉटर सेल को दे देना होता है, वो माइटोसिस हो गया. बट मियोसिस में हाफ द नंबर देना है, तो एक सेट एक को दे दिए, दूसरा सेट दूसरे को दे दिए, बट वो हाफ नहीं हुआ ना. उसको फर्दर आप हाफ करोगे तो ये 1 ये 2, सेट 1 सेट 2, इसको स्प्लिट कर दो आप, इसको भी स्प्लिट कर दो, 4 डॉटर सेल्स बन गए. ईच वन हैज 23 23 20. दैट इज व्हाट इज मियोसिस ऑल अबाउट. ओके, 4 डॉटर सेल्स. प्लॉइडी समझेंगे. ओके, वही 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 इसको ही प्लॉइडी बोलते हैं. ओके, नाउ this process, meiosis, it is basically divided into, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 and meiosis 2. For time being, I will be writing meiosis M. ठीक है, बार बार meiosis लिखना है जी, क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. जैसे मैं अभी बोली कि जो सेट होगा 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा, राइट? वो डिवाइड होने के बाद क्योंकि आपको रिड्यूस फर्दर करना है, तो एक और बार सेल को डिवाइड करना पड़ता है. तो एक बार 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, फिर वो 2 डॉटर सेल्स अगेन डिवाइड करेंगे, तो दैट विल बी मियोसिस 2. फर्स्ट डिवीजन मियोसिस 1, सेकेंड डिवीजन मियोसिस 2, राइट? नाउ विल स्टार्ट विथ मियोसिस 1. हर सेल डिवीजन से पहले इंटरफेस होगा, द प्रिपरेशन. जैसे आप किसी बिरयानी का एग्जाम्पल दे रहे थे, सो दैट यू विल हैव टू डू द प्रिपरेशन, राइट? मम्मा घर पे गेट टुगेदर या फिर दावत कोई ऑर्गेनाइज करे, तो शी विल डू द प्रिपरेशन बहुत टाइम पहले से ही, एक दिन पहले या फिर एक हफ्ते पहले से कि ये मंगाना है, वो करना है ये. बट एक्चुअल जो रेडी होने वाला टाइम है फ्यू आवर्स, राइट? वैसे ही आपका जो सेल है वो प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए for 95% of the time. एक मेरा बॉडी सेल है, वो डिवाइड होता है 24 आवर्स में. तो आउट ऑफ द 24 आवर्स 23 आवर्स या फिर 23.5 आवर्स आपका सेल सिर्फ प्रिपेयर हो रहा, सारा सामान इकट्ठा करने में, बनाने में, कि सेल डिवाइड होगा तो चीज़ें सामान लगेगा. रेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द टाइम, जितना भी बचा आपका 1 या आधा घंटा, उसमें सेल एक्चुअली डिवाइड हो जाएगा. क्लियर ना? दैट इज व्हाट इज इंटरफेस. जो प्रिपरेशन वाला फेस है, इंटरफेस होगा वो. मियोसिस भी इंटरफेस के बाद होगा, माइटोसिस भी इंटरफेस के बाद होगा, ठीक है? अब जो डिवाइडिंग फेज है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब फेसेस, ठीक है? प्रोफेज 1, क्योंकि मियोसिस 1 के बारे में हम लोग पढ़ रहे. मेटाफेज 1 dividing phase and meiosis 2 is also dividing phase दिया. मैं इंटरफेस और एम फेज की बात कर रही थी ना अर्शी. इंटरफेस इज द प्रिपरेटरी फेज,
May that be a mitotic or meiotic phase, that is the dividing phase. Dividing phase. Growth phase is the interphase. ठीक है? Anaphase. Why did I write 2? Telophase. ठीक है? Now, तो आपका प्रोफेज 1 है. Oh man, again. I know बहुत सारी चीज़ें आई एम गोइंग वेरी फास्ट. मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है? फिर ना अंडरस्टैंड दिस थिंग. प्रोफेज में होता ये कि आपके सेल में न्यूक्लियस रहता. यू वुड हैव हर्ड ऑफ न्यूक्लियस. उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए रहता. इट इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रैंड. वो स्ट्रैंड पीसेस में डिवाइड होके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, विच इज़ 46 क्रोमोसोम्स, हम लोग जिसकी बात करें. क्लियर? अब वो 46 क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो रहे. मतलब जो एक 2.5 मीटर लॉन्ग थ्रेड है आपके पास है थ्रेड, वो थ्रेड को आपको 46 में डिवाइड करना है. एंड यू हैव टू मेक द क्रोमोसोम्स आउट ऑफ इट. अब वो क्रोमोसोम्स बनाने के लिए देयर इज़ अ स्टेप वाइज प्रोसीजर. ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही आप स्ट्रैंड है एंड नेक्स्ट मोमेंट इट इज़ क्रोमोसोम. इट कैन नॉट हैपन. एक स्टेप वाइज डिवाइड करके फिर उसको कॉम्पैक्ट करना है. एक धागा है, आपको उसको वाइंड करना है. तो यू हैव टू डू इट इन स्टेप्स. तुरंत नहीं होगा ना एक ही बार में. तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है. जो आपका न्यूक्लियस में डीएनए है उसका हम लोग क्रोमोसोम बनाने जा रहे हैं. ठीक है? पहले डिवाइड, हाँ, पार्ट्स में डिवाइड करते. दीज आर दोस 4 डिवाइडेड पार्ट्स. ठीक है? द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन या फिर कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है? ना आपका जो धागा है इट इज़ वेरी लूजली प्लेस्ड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. है पहले था न्यूक्लियस में बहुत रैंडम था. अब द सेल हैव गॉट इनटू एम फेज. मियोसिस 1 में आ गया. मियोसिस 1 का प्रोफेज 1. अब उसमें जब आपका सेल आ गया तो जो थ्रेड है नाउ इट इज स्टार्टिंग टू कॉम्पैक्ट. वो वाइंड होना स्टार्ट हो रहा है. हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह दिखना चाहिए. ठीक है? एंड इनिशियल प्रोडक्ट है क्या? ऐसा है. ठीक है? टू रीच दिस आपको ये स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करना है. नाउ इज इट क्लियर? विजुअलाइज इट. ठीक है? अब ये है, इसको हम कॉम्पैक्टली बाइंड करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो दैट इज बेसिकली कॉम्पैक्शन या फिर कंडेंस. कंडेंस करना मतलब मिल्कमेड. मिल्कमेड, हु ऑल लाइक्स मिल्कमेड? मिल्कमेड, मीठा वाला. You like it? Yeah. Milkmaid. That gluten. You like it, right? What is it? Condensed milk. Condensed milk. कैसा बनता वो? दूध को पका पका के 1 लीटर दूध आप ले लिए तो वो बिल्कुल इतना सा छोटो कैन में आए जितना यू विल कुक इट. प्रोसीजर अलग होगा. तो आप रख के सिर्फ छोड़ देंगे तो वो जल जाएगा. Don't do that. There is a process. So that is condensing. उतना ज़्यादा सामान को आप कम कर दिए, right? So this is what is happening. The 2.5 meter thread, it is being compacted, condensed into small chromosomes. ठीक है? That's what is condensation. Now, I thought of telling the names at the end, but I'll put it straight into the thing. ये चीज़ सही है, उससे पहले ही मेंशन करना था. प्रोफेज 1 is divided into leptotene. It was supposed to be a part of a recipe, but क्योंकि condensed milk पूरा एक ही बार में समझा दिया तो आप लोग पूरा देख लीजिए. ओके? लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस.
diakinesis. Can I get a pen? No, sorry. So basically लेप्टोटीन में जो ग्रेजुअल कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम की बात किए थे हम लोग, दैट इज मोर प्रिसाइसली अगर हम बात करें कब हो रहा, तो वो लेप्टोटीन स्टेज में हो रहा, लेप्टोटीन में, ठीक है. कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है. ये 5 प्रोसेस भी दे आर अ पार्ट ऑफ प्रोफेज 1. आपका जो मियोसिस फेज है, मियोसिस 1 है, द डिवाइडिंग फेज, इट इज़ वेरी लॉन्ग. क्यों? क्योंकि उसका प्रो फेज 1 बहुत ज़्यादा इलाबोरेट, उसमें स्टेप वाइज प्रोसीजर हो रहा. ये बात ध्यान में रखिए, रखते हुए पढ़िए आप लोग कि मियोसिस किस में हो रहा, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है. डू एनी ऑफ यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर पेरेंट्स? नो, वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट. कुछ मम्मा से आ गया तो कुछ पापा से आ गया, यू नो. वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. क्वालिटीज आ गए, यू नो, फिजिकल अटायर आ गया, डिपेंड्स, ओके. तो दोनों का कॉम्बिनेशन, तो हमको बेसिकली वो कंबाइन करना है यहाँ पर. वी आर स्टडिंग दैट, सो दैट इज व्हाई इट इज अ लिटिल बिट इलैबोरेट, ठीक है. लेप्टोटीन में क्या हुआ आपका, कॉम्पैक्शन या फिर कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स हुआ, एंड थ्रू आउट दिस स्टेज दे वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है. ऐसा नहीं कि घंटों यही चल रहा, बहुत, यू नो, कॉम्पैक्शन हो रहा है, तो दैट इज टर्म्ड एज लेप्टोटीन. नेक्स्ट कोई स्टेप हो रहा है तो उसको जाइगोटीन बोल दिए, तो ऐसा नाम दे दिए बस. प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, हम लोग नाम दे दिए फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग. लेप्टोटीन हो गया, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जाइगोटीन. जाइगोटीन में क्या होता, एक न्यू टर्म जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे. Oh my God, क्रोमोसोम्स में स्पीशीज आ गए. नंबर, Sahana, what is same? Yeah. Oh, let me complete by the way. Chromosomes. आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है. लेप्टोटीन में कंडेंसेशन हो रहा, क्रोमोसोम्स का कॉम्पैक्शन हो रहा. रिमेंबर दिस थिंग, एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1 डायकाइनेसिस पे आपके जो क्रोमोसोम्स है बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएंगे. उससे पहले दे लूजली कॉम्पैक्ट, ठीक है. कंप्लीटली टाउट था, ऐसा स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बनता था, लूजली अरेंज रहता, ठीक है. ट्राई एंड बी वेरी विजुअल, ट्राई एंड इमेजिन, ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग 10 टाइम्स, ओके. आपका जाइगोटीन में क्या होता है, ये जो कंडेंस्ड आपके क्रोमोसोम्स है, सिमिलर क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है. सिमिलर क्रोमोसोम्स, सिमिलर in terms of what, ma'am? The question. It has to be a good question. Nobody has it? Yes. Good then. 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है. क्रोमोसोम्स पे जीन्स रहते. जीन्स का लोकेशन एंड द नंबर ऑफ, यू नो, जीन्स इन अ क्रोमोसोम वो सेम है, देन दे आर सेड टू बी होमोलोगस पेयर. हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, राइट. 46 क्रोमोसोम्स. 23 पेयर्स क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि क्रोमोसोम 1 का एक पेयर है हमारे पास. दिस इज बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स. समझ आ रहा आप लोग को? इज इट मेकिंग सेंस? हाइड्रोजन बेस पेयर इससे मिला, इसके हाइड्रोजन बेस पेयर इससे मिला हो गया. There, the entire genetic sequence is your nucleotide का polymer. उसमें नाइट्रोजन बेसिस आ गए, देयर इज समथिंग डिफरेंट, बट वो जो सीक्वेंसिंग है उसका जो टाउट होने के बाद, वाइंडिंग के बाद जो अरेंजमेंट होगा, जो जीन्स का, यू नो, प्लेसमेंट होगा, उसका लोकस, उसका पोजीशंस जो भी होगा, वो अगर 2 क्रोमोसोम्स में सेम है, जैसे कि यहाँ पर जीन 1 यहाँ पर है, तो जीन 1 वही पोजीशन पे, द लेफ्ट और द राइट क्रोमैटिड पे. आ रहा आपको समझ में? सो दिस इज बेसिकली होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है. कंडेंस हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल. कंडेंस होने के बाद आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे स्टार्ट टू पेयर अप, ठीक है. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, और ये पेयर होके
दे विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे सिनैप्सिस. क्या बोलेंगे? Synapses. Basically understand synapses as this thing, you know, दो चीज़ें आके मिल जा रही, synapse. ठीक है? तो more not complicated या फिर जो connection है उसको ज़्यादा strong बनाने के लिए this synapse pairing को हम लोग synapse बोल रहे हैं. ठीक है? न्यूरॉन्स में न्यूरॉन्स का जो टर्मिनल्स रहते हैं, they will be meeting with the dendrites. They actually are not in contact, but close vicinity. ठीक है? They are associated कहीं ना कहीं साथ आगे. So that is basically synapse. ठीक है? Synapse हो गया. Synapse will lead to the formation of a complex जिसको बोलेंगे synaptonomal complex. जी ये ऐसा नहीं you can understand it ऐसा, you know, compact नहीं होगा, but more or less it is in the form of a chromosome. तभी जाके तो you know they're pairing up. Compaction takes place diakinesis में, जब chiasmatic का terminalization हो जाएगा, जब bonds you know they'll place themselves in place, out हो जाता आपका chromosome and it is ready to enter your metaphase. ठीक है? Was it your doubt कि you know entangling वगैरह type of something? Is it clear? You doubt? हाँ. तो ये हुआ आपका जाइगोटीन में क्या हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर हो गए. वो पेयरिंग को सिनैप्सिस फॉर्मेशन बोलते हैं. देन सिनैप्स का फॉर्मेशन इट इज यू नो अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ synaptonomal complex. Synaptonomal complex, the chromosome more or less getting associated at most of the points. ठीक है? दो chromosomes है, they are you know forming a complex to stay with each other, connected, right? So that is basically synaptonomal complex, which is happening in your zygotine stage of prophase 1. Remember this thing. Now, after pairing, after forming of this synaptonomal complex, जो हमारे final product मिलेगा, that would be called as the bivalent या फिर tetrad. जी क्या चीज? दो क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम 1 इसके ऊपर ही क्रोमोसोम 2, they are formed a complex, synaptonomal complex. ऐसा एग्जैक्ट ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, they are close in contact. तो दो क्रोमोसोम हो गए, इसीलिए bivalent. Each chromosome is having 2 chromatids. तो टोटल कितने क्रोमैटिड्स हो गए? इसीलिए टेट्राड बोल रहे हैं. क्लियर? टेट्राड एंड द बाइवैलेंट. उसका बेसिकली कुछ भी नहीं मिल रहा, आप ये समझ सकते हैं. ठीक है? दे आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर सर्टेन पॉइंट्स पे, नॉट द सेंट्रोमेयर. They have associations, वो complex बन रहा ना, but it's not that they are stuck or you know diffusing in one another. They are separate, बस paired up है. Now they are said to be the tetrads या फिर bivalents. ठीक है? Bivalent बन गया, tetrad बन गया. हो गया? Before moving on, क्योंकि next step में crossing over देखने वाले हम लोग, understand this thing before that. ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है, जो एक दूसरे के ऊपर थे, मैं दोनों को अलग हटा के रख दी. They will be like this. ये दोनों हैं, साथ मिलकर रहेंगे ऐसे. ये दो हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स. एंड ये दो को हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. गुड. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स रहते हैं. ठीक है? वो दोनों को क्लिप अप करके रख देते हैं हम. दिस इज दैट क्लिप जिसको सेंट्रोमियर बोलेंगे. A technical term, you know, hair clip, bun clip, all those clip, इसका नाम centromere. Just understand that, okay?
तो ये आपका सेंट्रोमियर हो गया। एक कॉमन सेंट्रोमियर से अगर दो क्रोमैटिड्स अटैच्ड है, ठीक है, ये दोनों, इसका भी यही सेंट्रोमियर है, इसका भी वही है, राइट। तो एक क्रोमोसोम के अगर दो क्रोमैटिड्स है तो देयर विल बी सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। वही दो इट इज होमोलोगस, इसकी तरह ही है बट दूसरा क्रोमोसोम है, राइट। हाँ, दे हैव डिफरेंट सेंट्रोमियर्स। तो दैट इज वाई ये दो क्रोमैटिड्स को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलेंगे, बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू वन क्रोमोसोम एंड दे डोंट हैव अ कॉमन सेंट्रोमियर। ठीक है, क्लियर क्लियर, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज द लॉन्गेस्ट। ये दो बहुत शॉर्ट लिव्ड आपके उसमें मेंशन्ड है, दे टेक लेस टाइम, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं रहते, वेराज पैकेटीन इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये जितने भी 5 प्रोसेसेस है, सब प्रोसेसेस में सबसे लॉन्ग विल बी द पैकेटीन एंड इट इज यू कैन कंसिडर द मोस्ट क्रूशियल एज वेल, क्योंकि इसमें ना recombination will be taking place. Understand this thing. Evolution, have you heard of the word evolution? नहीं सुने तो ये अच्छी बात है, उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना है। Then why did I ask you? वो एक्सप्लेन करने के लिए, दूसरा कुछ समझा रही मैं आपको। या पेरेंट्स एंड यू, आपके मम्मा पापा है, दोनों का कॉम्बिनेशन आप है, फिर आपको और किसी और का कॉम्बिनेशन विल बी द नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर यू, राइट। तो ये सब में हम लोग वेरिएशन देख रहे हैं, वेरिएशन है ना, वेरिएशन समझ रहे हो ना, डिफरेंसेस। मम्मा पापा से डिफरेंट हो आप, आपसे डिफरेंट होगा अपकमिंग जनरेशन, यू एंड आई आर डिफरेंट, दीज डिफरेंसेस हैज़ टू बी मेंटेन, डिफरेंसेस होना ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग जो यहाँ पर एग्जिस्ट करने वाले हैं, अगर एक जैसे हो गए तो सर्वाइवल विल नॉट बी ईजी, इट विल बिकम डिफ़िकल्ट। ये वेरिएशंस रहने की वजह से हमारा सर्वाइवल ईजी हो जा रहा है, राइट। अब वो वेरिएशंस करने के लिए आपको कंबाइन करना पड़ता है, दो चीज़ों को कंबाइन करना पड़ता है। रेड एंड ब्लू कलर इफ़ यू आर इनटू पेंटिंग, आप मिक्स करें तो यू विल गेट अ न्यू कलर, राइट। So that is required. Until and unless you don't mix, you will not get the color you require, and it will make the painting way more beautiful, isn't it? So just like that, आपको mix करना है to cause a variation. Variation has importance. In terms of biology अगर बात करें तो in the course of evolution हम लोग evolve हुए to be the most complex and the fittest. This is the age of human beings. Dinosaurs भी कभी थे ना, क्योंकि वो लोग के जो बहुत सारी चीज़ें थी, वो लोग के हैबिटेट्स, जिसकी वजह से वो लोग बहुत टाइम तक सस्टेन कर सके, क्योंकि हमारे फेवर में सारे कंडीशंस हैं एंड वी आर एबल टू प्रोलिफरेट, मीनिंग हम लोग की आबादी सबसे फिट है। तो दिस इज द एज ऑफ ह्यूमंस, वी आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, हाईएस्ट इवॉल्व, हमारे अंदर सबसे ज़्यादा सलाहियत है, राइट। वी आर द स्मार्टेस्ट बीइंग्स considerably, but we don't use this upper story, वो अलग चीज़ है, but we are considered the smartest in terms of brain capacity. Okay, so that is why we have to create the variations. ठीक है, variations. सोचिए एक इंटेलिजेंट है, दूसरा बंदा और इंटेलिजेंट है, if you combine both, there can be a different level of intelligence upcoming. पॉजिटिव चीज़ों पे अगर ध्यान देते, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, क्लियर। दैट्स व्हाई रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस, रिप्रोडक्शन में इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू पैकेटीन, जो बाइवैलेंट या फिर टेट्राड हम देखें, इट विल नॉट बी वेरी क्लियर, ठीक है, टिल द एंड ऑफ जाइगोटी। वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट, मतलब ज़्यादा सिग्निफिकेंटली अपीयर कब होता, जब आपका स्टेज पैकेटीन में जाता। जब बाइवैलेंट या फिर टेट्राड क्लियरली विजिबल हो गया तो इट इज सेड कि पैकेटीन स्टेज स्टार्ट हो गया, राइट। ना पैकेटीन स्टेज में जाने के बाद दो चीज़ें होंगी, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा एंड रिकॉम्बिनेशन होगा।
ठीक है. Nodule. Root nodules, circular structures, you know, junction where things are meeting up. Okay. तो पैकेटीन में पहले क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होता. ये आपके बाइवैलेंट है. आई होप इट इज यू नो मेकिंग सेंस. ये इसके ऊपर है. आई कांट ड्रॉ इन 3D. इसके ऊपर है. तो यहाँ कहीं या फिर यू नो एट सर्टेन लोकेशंस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते. ना रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनने का मतलब एक जो क्रोमैटिड है समझिए, इसको ऐसे ही समझिए, एक दूसरे के ऊपर है. वो लोग बेसिकली वो जंक्शन पे मीट हो रहे. ठीक है. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जहाँ पर बन रहा, दे आर मीटिंग. क्यों? दैट इज इंडिकेटिंग कि वो पोजीशन पे आपका रिकॉम्बिनेशन होने वाला है. ठीक है. वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक क्रोमैटिड से दूसरे क्रोमैटिड पे जाने वाला है. ओके. होमोलोगस पेयर्स के बीच में शेयरिंग होने वाली है. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स गॉट अपीयर्ड. नाउ this will lead to the process of recombination to occur. Okay. Recombination. अब recombination जो process है, it is enzyme mediated. Meaning एक enzyme काम करेगा for this process to occur. ठीक है. Recombinase. Enzyme for recombination. Recombinase. Who can define what an enzyme is? Catalysts. What is a catalyst? Something required to change from one form to another. We And see for the photosynthetic reaction, we use chlorophyll and energy as a catalyst. Right. no. Those are the conditions required for photosynthesis to occur. That's the place where you write catalyst. मैं सुमेध को समझाने थे तो आपके कान पीछे थे. नहीं, केमिस्ट्री से भी बोले थे अच्छा. कि वो कैटलिस्ट के साथ एक्ट करती What is a catalyst? I want a proper this thing. Catalyst. No. Come on. Catalyst. आप लोग चीज़ एग्जाम्पल्स को आप लोग डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हो, विच इज रॉन्ग. चलिए रिएक्शन क्या होता है ये बता दीजिए. रिएक्शन कोई भी रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन. कैन यू डिफाइन अ रिएक्शन? A chemical reaction. It's for you both too. reactants combine to give Write it. products. Write it down. Come on, write it down. It will help. Yeah, there only. क्योंकि आपको वही पढ़ना है. लिखिए. You have a book, pen. Make one form to another form. What one form to another form? Yeah, it is the gist. I mean, that's what happens. But how would you put it in words? I don't know what a reaction, chemical reaction. How would you say it to me? Reactants combine together to give a product is called a chemical reaction. Okay, the more closer answer is accepted. Come on. चलिए, बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता क्या, दो मॉलिक्यूल्स बोलेंगे जिसको हम या तो रिएक्टेंट्स बोलिए या तो आप सबस्ट्रेट बोल दीजिए या फिर आप जो भी टर्म यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन वेयर एंड व्हाई यू आर स्टडीइंग इट. ठीक है. यू टेकिंग सर्टेन मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स, राइट? They will be, making some sort of changes, that is breaking the bonds and making new bonds. ये क्यों कर रहे वो लोग? To form a new compound. ठीक है. A and B, there are some sort of compounds or whatever you can think of it. They are breaking and making new bonds to form a compound C. Right?
That is what is a chemical reaction. The reactants reacting with one another to give rise to products. Clear? That's what is a chemical reaction, the simplest I can put. There are many things to be added to it again, okay? Depending on what type of reaction. अगर आप कहीं भी रिएक्शन देखोगे तो ये चीज़ तो होनी ही है, ओके? अब रेट समझिए, रेट किसको बोलते हैं? पर यूनिट टाइम कोई चीज़ हो रही है, क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट के फॉर्मेशन. Formation of the product. Hello? नहीं. Yeah, I'm in middle of the class. ठीक है, I'll call back. ठीक है, बात. So, we were talking about rate. ठीक है? कोई भी चीज़ यूनिट टाइम में कितनी हो रही, that's basically how we define rate. यहाँ पर rate of formation of products is nothing but rate of reaction. आपका फाइनल आउटपुट आपको प्रोडक्ट चाहिए, राइट? रिएक्टेंट्स आपने डाल दिया, ठीक है? डालने के बाद आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट 1 घंटे बाद बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 आवर. उसको 1 आवर विल बी द टोटल टाइम. पर यूनिट टाइम कितना बनेगा? दैट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है ना? इफ यू हैव टू रिड्यूस दिस टाइम, इफ यू हैव टू रिड्यूस द रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब पर यूनिट टाइम अगर हम लोग देख रहे हैं कि कितने प्रोडक्ट्स बने आपके, 60 न्यू मॉलिक्यूल्स बन गए. द फर्स्ट वन, 1 घंटे में 60 न्यू मॉलिक्यूल्स बने, तो व्हाट विल बी द रेट? 1 मिनट में एक प्रोडक्ट बन रहा, राइट? पर यूनिट टाइम 1 प्रोडक्ट. ठीक है? आई होप आई एम मेकिंग सेंस. ठीक है? दैट्स द रेट. अब अगर आपको 1 मिनट में आपको 60 प्रोडक्ट्स चाहिए, 60 सी मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो व्हाट वुड यू डू? यू विल इंट्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल विच विल स्पीड अप द रिएक्शन. That's what is the role of a catalyst. The molecule which speeds up the rate of the reaction. The speed with which or the rate with which the product is formed, अगर वो increase हो जाएगा, so that's basically a catalyst. And आपकी body में जितने भी metabolic reactions है, जितने भी more or less the entire number of metabolic reactions you can think of, बहुत कम होंगे जो enzyme mediated नहीं होंगे. आपकी body के सारे reactions they are enzyme mediated. Why? क्योंकि enzymes acts as a catalyst. ठीक है? जब enzymes catalyst की तरह act कर रहे, तो obviously the reactions taking place inside of your body will be more efficient and faster. ठीक है? कोई भी चीज़ के लिए lag नहीं होगा, time lag नहीं होगा, right? So that is why one of the reactions being the cell division, it is enzyme mediated. क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा efficiently होना है and उसको जल्दी होना है. It can't take a lot of time, right? We still have class up till okay, you people have to do lunch. Okay, we'll wind up the prophase one because we started, फिर वो lag हो जाएगा. I'll wind it up in 10 minutes. ये हो जाएगा तो ये बहुत आसान है, मैं आप लोगों को बैठा के समझा दूँगी in the next class possibly. Now, Pachytene में enzyme recombinase, plays a major role for recombination to occur. What is an enzyme? It is a biocatalyst. क्योंकि आपके living system में है, biological system में है, तो इसीलिए enzyme is also termed as biocatalyst. Clear? Catalyst का मतलब समझ आ गया? ठीक है? आ गया. Now, talking about what happens next. Now, crossing over takes place. ठीक है? Crossing over takes place. अगर ये क्रोमोसोम
को मैं ऐसे पैटर्न दूँ एंड अनदर वन इज द प्लेन क्रोमोसोम। ये एक दूसरों के ऊपर है, दो दे आर होमोलोगस, जस्ट इन ऑर्डर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे पास दूसरे कलर्स नहीं है, आई एम यूजिंग दिस। यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि ये इसके ऊपर था, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बना, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बन गया, यहाँ बन गया। चलिए इसको यहाँ नहीं, यहाँ देख लेंगे। आपका पिछला जो मतलब बैकवर्ड जो है, इसके पीछे वाला क्रोमोसोम इट इज पैटर्न, दोनों को सेपरेट करके रख देना। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब इतना हिस्सा क्रोमैटिड का इसको मिल जाएगा एंड इसका इतना हिस्सा इसको मिल जाएगा। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्रॉसिंग होगा। ऑफ कोर्स अर्शीन, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही। दैट्स व्हाई आई शोड दो डिफरेंट chromatids of two different chromosomes. It is understood, right? In spite of me not mentioning, okay? Non-sister chromatids के बीच में recombination होने का क्या मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? इतना पार्ट इसको आ गया, इतना पार्ट इसको आ गया, रिकम्बाइन हो गया जेनेटिक मटेरियल। इट इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्यों होता, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हो सकता है। सिस्टर क्रोमैटिड्स का तो जेनेटिक मटेरियल इज तो सेम है ना। इसका भी उसका भी, तो मगर इसका भी तो सेंट्रोमियर अलग है। किसका? ये क्रोमोसोम का भी सेंट्रोमियर अलग है। मतलब नहीं समझ रहे मैं आपके आप नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा। सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्यों नहीं होगा? कैसे हो सकता है सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, और उसका मतलब ही क्या बनता? आपको रिकम्बाइन, डोंट डू दैट। Did you get it? This is the very last time. Right? I'll throw you out of the class. I have that physical manual strength. Now, coming back to your doubt, ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम एक क्यों है, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों है? क्योंकि वो लोग का जेनेटिक मटेरियल सेम है, ये दोनों का सिमिलर है। सेम और सिमिलर में डिफरेंस है, राइट? ये लोग के पास जीन्स एग्जैक्ट पोजीशन पे होंगे, दैट्स ट्रू, बट देन ये दोनों के तो बिल्कुल ही जेनेटिक सीक्वेंस सेम है ना अर्शी। तो आपको रिकम्बाइन क्यों करना है? टू कॉज द वेरिएशन। इसमें होगा तो वेरिएशन ही नहीं होगा ना, तो इसीलिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में कर रहे हैं हम लोग, क्लियर? सो दैट रिकॉम्बिनेशन शुड टेक प्लेस एंड आपको वेरिएशन आना चाहिए इन द नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, क्लियर? तो ये वेरिएशन हो गया, ठीक है, समझ आया सबको? या दैट इज इट। क्रॉसओवर्स, ये जो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स है, दीज आर नोन एज योर क्रॉसओवर्स। मतलब जो रिकम्बाइंड होने के बाद जो पीसेस है ना, दोज आर नथिंग बट योर क्रॉसओवर्स। हो गया। अब ये होने के बाद में आपका ये जो पूरा क्रोमोसोम, इमेजिन इट दिस, ठीक है, इसका ये मीट होके रिकम्बाइन हो गया, इसका इसको मिल गया, बट दे आर इवन देन अटैच्ड एट द रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। अब भी अटैच ही रहेंगे। सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स more or less it can loosen up, you know, it is not completely away, but then recombination होने के बाद भी recombination nodule पे दो non sister chromatid associated रहेंगे at the end of packetine also, ठीक है। recombination nodule बना क्योंकि recombination होना is what I said। ये सवाल हो सकता है राइट कि recombination होने के बाद वो nodule भी चला जाएगा? नहीं जाएगा, वहाँ पर associated रहेंगे आपके non sister chromatids। Am I clear? This is the end of your packetine stage. Now, the chromosomes are heading towards the diplotin stage, right? Which is the next stage of prophase 1 of meiosis 1. Keep that in mind. We are in a sub-phase, sub-process. meiosis 1 का prophase 1 के एक sub-process में है हम लोग जिसका नाम डिप्लोटिन है, ठीक है।
अब डिप्लोटीन में क्या होगा? सी, आपका जो सिनाप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स है, दे हैव मेट एट सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है? सिनाप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स देखे थे ना हम लोग, बाइवैलेंट बन रहा, टेट्राड बन रहा, तो वो जो सिनाप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बना उसका डिसोल्यूशन होता, मतलब अब आपके जो क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा पास आए थे, दे स्टार्ट टू मूव अवे, ठीक है? हल्का हल्का मतलब टूट जाते वो लोग, बट पूरे सेपरेट होते नहीं होते, दे स्टे एसोसिएटेड एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर्स, मीनिंग द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जहाँ पे फॉर्म हुआ था, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुई, वो साइड पे दे विल बी स्टिल बी एसोसिएटेड, ठीक है? दो क्रोमोसोम्स है जी, नाउ इट इज सेड एज द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, रिकॉम्बिनेशन हो गया ना, नाउ इट विल बी टर्म्ड एज दैट, ठीक है? क्रॉस ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है? क्रॉस ओवर्स भी बोलेंगे। दो क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम, सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बना, पहले तो कॉम्पैक्शन हुआ, सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बना, बाइवैलेंट टेट्राड, लेप्टोटीन जाइगोटीन हो गया, पैकेटीन में आते आते ये जो आपका है टेट्राड, उस पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बने, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, दिस प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेस एंजाइम की मदद से ये सारा प्रोसेस हुआ। अब ये जो सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, द एसोसिएशन बिटवीन टू क्रोमोसोम्स जो हुआ था, इट स्टार्ट्स टू डिसोल्यूट, मतलब अलग होना, ये यू नो दे स्टार्ट टू सेपरेट, बट दे स्टे एसोसिएटेड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे ये नोड्यूल्स बने थे, ठीक है? बाकी सारी जगह से जो सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बना था, दे विल सेपरेट, वो डिसोल्यूट हो जा रहा, राइट? That is what happens in the diplotin stage, dissolution of synaptinomal complex, but the chromosomes will stay associated at the site of crossovers. Am I too fast? No. Everybody got it, right? Now, ये जो structures है, oh my god, I will have to put it in 3D for you people to be able to visualize. You know, आपके chromosomes है, दिस इज द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, सेपरेट हो गया, ऊपर ये सारे मिले हुए थे, चाना लुक एट हियर, ये मिले हुए थे सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, ये रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है? उसके बाद भी दे आर इन द क्लोज विसिनिटी, लुक एट माई दिस फिंगर, ठीक है? हो गया। अब ये सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स की वजह से दे आर एसोसिएटेड लाइक दिस, सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स हट गया, ये क्रॉसओवर से और दूर हो गया, मतलब दो रिकम्बाइंड क्रोमैटिड का पार्ट, ये होने के बाद में व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग विजिबल टू यू पीपल? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, दे आर एसोसिएटेड एट दिस पॉइंट, राइट? दैट इज द पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था आपका। अब क्योंकि सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूट हो रहा, दे ट्राई एंड सेपरेट देमसेल्व्स, क्योंकि वो लोग एसोसिएटेड है ये साइड पे, देयर इज एन एक्स लाइक स्ट्रक्चर व्हिच यू नो अपीयर्स, which is known as the chiasmata. Am I clear? Chiasmata. ठीक है? I hope I was able to, you know, make you people visualize it a little bit. That's what happens. तो chiasmata formula. क्यों? क्योंकि वो X shaped appear हो रहा ना, due to being attached at the site of crossover. Crossover की जो site है वहाँ पे they are attached. They did not, you know, separate yet. Chiasmata are nothing but the X-shaped structures which appear At the site of crossovers after the dissolution of synaptinomal complex. complex. Synaptinomal complex. Now, moving to the last process of prophase 1, that is diakinesis. इसमें होता क्या? इसमें terminalization of chiasmata takes place. अब the entire chromosome is, you know, almost separated, सिर्फ at the site of crossovers मिला हुआ है? मिला हुआ है। अब this chiasmata formation can be at any random position, you know, centromere के पास हो सकता, दूर हो सकता, but उसके जो क्रॉस बॉन्ड्स रहते या फिर यू नो
we will not get much into bonding. क्या मैं पोजीशन बता रही हूँ, इससे दूर रह सकते हैं या फिर इससे पास ही। यहाँ हो गया तो पास हो गया ना सेंट्रोमीटर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफाइन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रोमीटर, क्योंकि पास दूर आप थोड़ी ना मेरे डिस्टेंस से बोलोगे। इन द क्रोमोसोम वी आर टेकिंग द पॉइंट टू बी द सेंट्रोमीटर, उससे दूर भी हो सकता है, उससे पास भी हो सकता। बेसिकली आपका क्रॉसओवर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जहाँ पर कायस्मेटा फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है, बट दैट पोजीशन ऑफ द बॉन्डिंग विल मोर और लेस वोंट बी स्टेबल, ठीक है। तो इट विल हैव टू मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स, टर्मिनलाइज, टर्मिनल्स रहते हैं ना, एंड्स, it has to move towards the end. तो chiasmata का जो structure रहता है, it will move towards the end of the chromosomes. That is what is termed as terminalization of the chromosomes. ठीक है? It will not affect the recombinants. ठीक है? Terminalization of chiasmata के दो reasons है. You know, आपका separation easier होता है, and the next thing is compaction जब होता, ये पूरा it is not clear, right? तो ये जब क्लियर कॉम्पैक्ट होने लगता तो आपका जो chiasmata है, इट मोर और लेस इज पुश्ड और इट इज साइटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम्स. जब कॉम्पैक्शन हो रहा है आपके क्रोमोसोम्स का, दे आर फुल्ली कंडेंस्ड, राइट? बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस दे आर ऑलरेडी कंप्लीटली कंडेंस्ड. तो कंडेंसेशन में, वो कॉम्पैक्शन में आपका जो chiasmatal स्ट्रक्चर रहता, इट अपीयर्स टू बी रीचिंग द टर्मिनल. That's what is termed as the terminalization of chiasmata, which is the characteristic feature of diakinesis. अब terminalization of chiasmata हो गया, आपका spindle apparatus जो रहता, centrioles again by the end of prophase हम लोग देखे थे mitosis में, it reaches the poles and spindle apparatus ready हो जाता for it to be able to attach to the centromere, क्योंकि split करना. अभी भी ये जो chromosomes है, they are associated pair of chromosomes chiasmatal site से terminalize हो गया, but then it is attached, right? ends पे terminals of your chromosomes are attached due to that terminalization of chiasmata. Chiasmata क्या है? The site of crossover, ठीक है? They are associated. We have to separate them in metaphase one, ठीक है? By the end of diakinesis, chromosomes are compacted. The pair of chromosomes are associated. They did not separate, ठीक है? दो चीज़ें हो गई. आपका स्पिंडल apparatus बन गया, क्यों? For preparing for the separation of homologous chromosomes, ठीक है? That is it. Now, diakinesis और दो चीज़ें होती हैं. Don't look into the book. क्या हो सकती है बोलिए आप? It shows the transition to the metaphase, obviously, कि अब cell is going to enter metaphase. Compact हो गए chromosomes, so the very first thing in your head which should strike is nuclear envelope will disappear and the nucleolus and the associated organelles will start to disappear, right? That's what happens at the end of diakinesis. जैसा वो खत्म होता रहता and the cell is transiting to metaphase 1, the things happen and yeah. That is the end of diakinesis and the start of metaphase 1, which we'll be discussing in the next class. Right? Yeah. Oh my god, I took a lot of time. There is only 10 minutes.